सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके हिट्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं जीके के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्वास्थ्य एवं पोषण पर आधारित। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि डेली ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। भोजन का अनिवार्य अवयव है। तो फ्रेंड्स, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है भोजन का अनिवार्य अवयव है। और क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो मानव शरीर में ईंधन का काम कौन सा पदार्थ करता है? तो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह ईंधन का काम करता है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है फ्रेंड्स, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है फ्रेंड्स, शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रक्टोज जो होता है वह शहद का प्रमुख घटक है, फ्रक्टोज। और क्वेश्चन नंबर हमारा पांचवा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज जो होता है वह तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। और हमारा क्वेश्चन नंबर छठवां है फ्रेंड्स, शहद में मुख्यतः होते हैं। तो शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा सातवां है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा आठवां है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो क्या होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो पुनः संग्रह होता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा नौवां, एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो फ्रेंड्स, ये कार्बोहाइड्रेट से जल्दी ऊर्जा मिलती है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है फ्रेंड्स? तो लैक्टिक एसिड का संचय होने के कारण थकान महसूस होता है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है mg के प्रति डेसीलीटर में। और क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? बहुत ही मोस्ट है। तो ऊतक का निर्माण शरीर में किससे होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है फिर? तो शरीर का निर्माण करने वाला, प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा 16वां है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रियाओं को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो उत्तरदायी पदार्थ क्या फ्रेंड्स? तो एंजाइम जो है वह उत्तरदायी पदार्थ है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 17वां है, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 18वां है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो सोयाबीन कितने प्रतिशत होता है विटामिन? तो प्रोटीन तो 40% होता है प्रोटीन। और क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां है, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो बहुत ही मोस्ट है, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में, जो 40% बताया था, सबसे अधिक 40% प्रोटीन पाया जाता है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 21वां है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं? तो दालों से अधिकतम प्रोटीन मिलता है शाकाहारी को। और क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। तो प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या फ्रेंड्स? सोयाबीन प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 23वां है, मानव शरीर में वसा जमा होता है। तो मानव शरीर में वसा जमा होता है वसा ऊतक में वसा जमा होता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 24वां है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक
का काम करती है। तो अवरोधक का काम करती है किसी भी, तो शरीर की ऊष्मा का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 25वां है, ऊँट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक वायुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ों। तो फ्रेंड्स ये अपने कुबड़ों में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके ऊँट कई दिनों तक जीवित रहता है बिना पानी पिए। और क्वेश्चन नंबर हमारा 26वां है, निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स वसा से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 27वां, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द का प्रयोग किसने प्रतिपादित किया था? तो फंक, सी फंक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1911 में ईस्वी में यह बताया कि विटामिन का स्रोत। और क्वेश्चन नंबर हमारा 28वां, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है फ्रेंड्स? तो ये हम क्या यहाँ पर 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो किससे ऊर्जा नहीं प्राप्त होती? तो विटामिन से ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 29वां है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ का कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 30वां है, जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोच्च स्रोत? तो सर्वोत्तम स्रोत है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो फ्रेंड्स गाजर जो है वह विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो आज के लिए हमारा इतना ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को